ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आएँ, क्योंकि स्नो पर काफ़ी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफ़ी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं हैं। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले जितने आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर लें। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगी, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा, आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोअर क्लियरेंस करने की। तो लिहाजा इसमें अभी क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ़ है और अभी काफ़ी दिन हैं इसमें और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूँगा और मैंने यहाँ आने का ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूँ, इनकी मशीनरी देखूँ और इनको थोड़ा सा हौसला भी देंगे। इन्होंने अच्छा काम किया है तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई ड्यूटी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो डीले पड़ देंगे, वो नहीं होगा, मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊँगा। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि कोशिश यही रहेगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोगों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे हाथ में दी है, कोशिश यही करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो उनके लिए काम कर रही है। मुश्किलें हैं, थोड़ी सी हैं कि अभी बीच में अभी स्टेट का दर्जा पूरा नहीं है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें, काम करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए और आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार को भी चाहिए और हमारे जो मुलाजम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलजुल के ही बात बनेगी। तो लिहाजा यही कहूँगा कि ऑफिसर से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, ताकि आपको भी वाहवाही मिलेगी, सरकार को भी वाहवाही मिलेगी और लोगों का आना जाना ठीक रहे।